क्यों देश की यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है, फिर बार बार क्यों प्रमाणित करना पड़ता है कि हम स्टूडेंट हैं। ये सरकार ऐसा कर रही है तो उससे स्पष्ट है कि सरकार चाह रही है, और जो पता है कि रेट भी चल रहा है, और भाजपा का भी आदमी होना चाहिए, और उसके बाद देश के स्तर पर भी जब तक ये सरकार रहेगी तब तक चीज़ें मुश्किल है। कोई भी सरकार आएगी, जब तक मुद्दा क्या है, अगर मुद्दा शिक्षा है, अगर ये है कि शिक्षा सरकार का काम है ग्रांट देने का, वो ग्रांट देने की जगह लोन दे रही है, तो जेएनयू का फीस लगभग 180 रुपये। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। मैं उपेंद्र कश्यप जेएनयू कैंपस में हूँ और मेरे साथ हैं विजय पाल, ये रिसर्च स्कॉलर हैं, इकोनॉमिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, और इनका स्पष्ट कहना है कि जेएनयू में जो बुराइयां थीं वो अब ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ के बुनियादी जो संसाधन हैं उसमें भी कमी आ रही है, पैसा फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जेएनयू को बर्बाद किया जा रहा है, और जेएनयू नहीं बल्कि पूरे देश की यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद करने का एक लक्ष्य है सरकार का, और वो क्या है, क्यों देश की यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, इन्हीं मुद्दों पर हम जानना चाहेंगे विजय पाल जी से। विजय भाई, आपका स्वागत है फर्स्ट न्यूज में। के विश्वविद्यालयों को कैसे बर्बाद कर रही है वर्तमान सरकार? जैसे देश में पहले शिक्षा के लिए बजट आवंटित होता था, तो समय के साथ ये बजट बढ़ना चाहिए था, जो कि समय के साथ बढ़ने की बजाय घटा है। एब्सोल्यूट नंबर्स में तो बजट हमेशा बढ़ता है, लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी सरकार में कि एब्सोल्यूट में भी बजट हमारा नीचे गया है, जो कि एक नई चीज़ है। और बजट नहीं है, अगर यूनिवर्सिटियों में कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, कहीं भी सेमिनार नहीं हो सकते हैं, हॉस्टल की दीवारें गिर रही हैं, कैंटीन में छत गिर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना हुई जिसमें बाथरूम की छत गिर गई एक छात्र के सर पर। पढ़ने के लिए तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इंफ्रा घर गिरता जा रहा है। फेलोशिप, जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फेलोशिप ही सब कुछ है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर एक तरह से एमए के बाद नौकरी न करके रिसर्च कर रहा है, तो अपना संसाधन कहीं और खर्च कर रहा है, तो उसको फेलोशिप मिलती है, पूरी दुनिया में प्रावधान है। तो यहाँ पे फेलोशिप रोकी जा रही है, फेलोशिप कम की जा रही है। एक फेलोशिप को करती थी मानव, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जो नंबर ऑफ फेलोशिप था उसको दिन ब दिन घटाया गया है, और फेलोशिप मिलने में जो पहले ये था कि आपने एक बार साइन करा लिया, 3 महीने तक आपको इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना है, 3 महीने बाद जाके दोबारा आपको इम्प्रूव करना है कि हम स्टूडेंट हैं। अब हर महीने में एक रिसर्च स्कॉलर 6 दिन ऑफिस घूम के 6 जगह से साइन करा के ये प्रूव कर रहा है कि हम यहीं स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है, लेकिन हमको हर महीने जाके ये प्रूव करना है। रिसर्च स्कॉलर कब फेलोशिप लेगा और कब ये प्रूव करेगा, उसके बाद कब रिसर्च करेगा। जब रिसर्च नहीं होगी तो रिसर्च विश्वविद्यालय जो है, जैसे जेएनयू का पर्पज़ है, या और भी जो दूसरे रिसर्च संस्थाएं हैं, वो रिसर्च के लिए छात्र के पास जब समय नहीं होगा, सो छात्र के पास, तो रिसर्च कैसे होगा। तो आप जब स्टूडेंट हैं तो ये तो प्रमाणित है कि स्टूडेंट है और कितने साल के लिए फेलोशिप मिलना है, तो फिर बार बार क्यों प्रमाणित करना पड़ता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम काम कर रहे हैं? यूजीसी का प्रावधान है कि 3 महीने में एक बार एक साइन करा के देना होता है कि हाँ ये फला छात्र हमारे यहाँ का छात्र है, तो जिसके लिए यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है वो साइन करके भेजे वहाँ पे 3 महीने के बाद कि हाँ अभी भी ये छात्र पढ़ाई कर रहा है। जैसे एडमिशन हुआ है, अगर छोड़ दे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये तो 3 महीने में प्रूव करना था, वो हर महीने करवा रहे हैं और 6 ऑफिस से करवा रहे हैं। तो ये प्रशासन की और सरकार की और यूजीसी की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। ये फेलोशिप कम करना चाहते हैं, ये फेलोशिप खत्म करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं इनकी ऐसी मंशा है कि शिक्षा में जो लोग जुड़े हैं, जो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, वो गायब हो जाए। ये व्यवस्था का दोष है, तंत्र का दोष है, या फिर सरकार की नीति है, या उसका दोष है? बिल्कुल, व्यवस्था जो है वो सरकार बनाती है, कोई व्यवस्था कैसे काम करेगी वो सरकार तय करती है, तो सीधा सरकार का दोष है। सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ें, हमारे बच्चे रिसर्च नहीं करें? सरकार क्यों चाहेगी, सही बात यही है, लेकिन ये सरकार ऐसा कर रही है तो उससे स्पष्ट है कि सरकार चाह रही है। और दूसरी बात ये है कि जैसे विश्वविद्यालय हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षा के संस्थान हैं, सभी जगह से जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जो सरकार के गलत काम हैं, उस पर सवाल उठते हैं। सरकार नहीं चाहती है कि ये सवाल उठें, और पूंजीवाद के दौर में सस्ते मजदूर जो चाहिए, ये छात्र को सस्ते मजदूर में तब्दील कर देना चाहते हैं। तो इससे देश को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई का कोई संभावना दिख रही है क्या? कैसे होगी भरपाई? जो ये नुकसान हो रहा है, शिक्षा को खड़े होने में, शिक्षा व्यवस्था को खड़े होने में बहुत साल लगते हैं। पिछली सरकारें रही हों, जो भी सरकार रही हो, चाहे हमारी रही हो, कांग्रेस, कोई भी सरकारें रही हो, सरकारों ने लगातार काम किया है। उसके बाद जाके धीरे धीरे शिक्षा आगे बढ़ी है। लेकिन पिछली सरकार, जो अभी भाजपा सरकार है, इससे 10 साल में जो व्यवस्था को आगे जाना चाहिए था उसको पीछे की तरफ ले गए हैं, तो इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। जब तक ये सरकार है तब तक नहीं हो सकती है, और अगली सरकारें जो आएंगी उनको भी बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, दूसरे संसाधनों से इधर संसाधन मोबिलाइज करने पड़ेंगे,
इस कमी को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। ये उम्मीद है कि दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा करेगी, अभी तक तो यही इतिहास रहा है, किसी सरकार ने इतना बर्बाद नहीं किया है, लेकिन जितना मोदी सरकार ने बर्बाद किया। मौजूदा सरकार ने जितना किया है। लेकिन यह है कि जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो एक दिन के लिए नहीं हो रहे हैं, एक साल के लिए नहीं हो रहे हैं। अब वो जो अपॉइंट हुए हैं वो 30 साल रहेंगे। कोई सरकार आएगी जिसके लिए इतना आसान नहीं होगा। जिनकी बहाली हुई है उनकी मतलब गुणवत्ता पर आप संदेह खड़ा कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, तो स्पष्ट है। मतलब ये सभी जानते हैं। जैसे MA+ नेट एलिजिबिलिटी जो लाया गया, बहुत जगहों से PhD क्राइटेरिया हटाया गया, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, खास एक पार्टी से जुड़े, भाजपा से जुड़े लोगों की अपॉइंटमेंट की गई है। वो सभी जानते हैं, एक साथ संगठन है, भाजपा का साथ संगठन है DUP, उससे जुड़े तमाम लोगों की भर्तियाँ की गई, सोर्स सिफारिश चले हैं। और DU के भर्तियों में देखा ही होगा सबने कि खुला सबको पता है कि रेट भी चल रहा है, और भाजपा का भी आदमी होना चाहिए, और उसके बाद फिर पैसे भी दे रहा है। जो पैसे दे के अपॉइंट हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल है। उसकी पात्रता नहीं है। पात्रता अलग चीज़ है और योग्यता अलग चीज़ है। हाँ, तो पात्रता भी नहीं है। पात्रता तो है, MA+ नेट एलिजिबिलिटी है, वो तो है ही, लेकिन योग्यता क्या उससे ज़्यादा योग्य लोग हमारे पास उपलब्ध थे? अगर 2 लोग हैं और दोनों के पास एलिजिबिलिटी है, पात्रता तो मिनिमम होती है, लेकिन उसके बाद अपॉइंटमेंट जो होनी है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। जो ज़्यादा योग्य होगा उसका होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। तो योग्यता कैसे तय होगी? योग्यता सीधी सी बात है, योग्यता के कई पैमाने हैं। शिक्षा में तो कौन कितना पढ़ा है या कौन कितना जानता है, उसको साबित करने के, उसको दिखाने के जो तरीके हैं, किसके पास कितने तो पेपर कागज ही है। कागज है ना, तो वो कागज भी नहीं है। MA+ नेट के बाद बहुत सारे लोग के पास कोई कागज नहीं है, और कागज के अतिरिक्त भी बहुत सारे पैमाने होते हैं। एक ही कॉलेज में अगर 2 टीचर पढ़ा रहे हो तो बच्चों को पता होता है कि अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है। योग्यता को कागज से परे भी तय किया जाता है, और वो आंका जा सकता है, और उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। तो जो विश्वविद्यालयों को मतलब कमतर किया जा रहा है, सरकार के एजेंडे में शिक्षा है, या वो अपने लाभ के लिए शिक्षा पर कुछ खर्च करते हैं या कुछ काम करते हैं? मौजूदा सरकार की तो एजेंडे में शिक्षा कहीं नहीं लिखती है, क्योंकि फंड कम किया गया है। दिन ब दिन हॉस्टलों की हालत जो खराब हुई, उसके लिए ना फंड है, ना सेमिनार कॉन्फ्रेंस होना होता है। यहाँ तक कि सेंटर में आपको प्रिंट आउट लेना हो, जो सेंटर का ऑफिस होता है डिपार्टमेंट के लिए, जो प्रिंटर तक होता है, हमारे सेंटर में प्रिंटर भी नहीं है। तो अगर आपको एक प्रिंट आउट लेना है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट जो सेंटर को देना है, तो उसके लिए भी हमें फाइल दी जाती है कि जाओ इसका प्रिंट आउट करा के ले आओ। तो पैसा अपना लगाइए। पैसा अपना लगाइए। उसके अलावा ये है ना कि समय जाता है। अगर आप समय, सेंटर, ऊर्जा, पैसा, सब चीज़ बर्बाद है। रजिस्ट्रेशन में आपका काम है 10 मिनट का, आप गए, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, वो फोलियो निकाल के देंगे, उसके बाद आपको 2-3 जगह से साइन कराना है। लेकिन आप पहले उसको लेके जाइए, प्रिंट आउट कराइए, फिर वापस ला के भर के दीजिए, फिर उसके बाद जब दूसरा फोलियो निकलेगा फिर से उसको भरिए, उसका प्रिंट आउट लाकर, तो समय जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। जैसे प्रिंट आउट की तो राशि 2 रुपये 3 रुपये जो आएगा खर्चा, वो तो आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरा दिन हमारा खराब हो रहा है 1 मिनट के काम की। व्यवस्था कैसे बदलेगी? व्यवस्था का यही तरीका है कि फंड रिलीज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो इस सरकार में तो नहीं। तो सरकार को मजबूर कैसे किया जाए कि वो फंड दे, यूनिवर्सिटियों को व्यवस्थित करे, बेहतर करे? इसके लिए जैसे हम छात्र हैं, छात्रों का तो यही काम है कि हम लोग दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फेलोशिप वाला जो मुद्दा था, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और अभी इस बात पर सहमति बनी है कि 3 महीने में कंटिन्यूएशन देना पड़ेगा, जैसा कि UGC का नियम कहता है। हालांकि इस नियम में भी समस्या है। जब मैं रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है तो पूरे सेमेस्टर यहाँ स्टूडेंट हुई, तो वो दबाव बनाया गया, 3 महीने कराया गया, ऐसी मांग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि देश के स्तर पर भी जब तक ये सरकार रहेगी तब तक चीज़ें मुश्किल है। तो दूसरा प्रयास उस तरफ ये भी होना चाहिए कि अगर सच में हम चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ ध्यान जाए, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए, या कम से कम सरकार को ये डर हो कि हम शिक्षा पर हमला करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो ये डर तो एक ही है कि फिर वोट का मामला है। तो जब सरकार, फिर वोट की राजनीति होगी, चुनाव होगा, फिर अगर यही सरकार आएगी या दूसरी आएगी, तो इसकी कौन गारंटी कि वो करेगी? कोई भी सरकार आएगी, जब तक मुद्दा क्या है, अगर मुद्दा शिक्षा है, अगर ये है कि शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, शिक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर ये मुद्दा रहेगा तभी कोई सरकार इस पर ध्यान देगी। और ये मुद्दा बनाने के लिए हम लोग, जैसे छात्र राजनीति की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं दिन ब दिन, और भी बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं प्रयास। तो ये मुद्दा बनना रहना चाहिए, ये कोशिश है। और दूसरी बात ये है कि इस सरकार से तो हम 15 साल से देख रहे हैं ना, और 15 साल नहीं, लगभग 11 साल से। और दूसरी सरकारों में हमने देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है, भाजपा सरकार में हो रहा है। तो मतलब मोदी सरकार मिला जुला करके शिक्षा के खिलाफ खड़ी है। बिल्कुल, मतलब ये ओपिनियन नहीं है, ये सीधा सीधा डेटा है। इस पे शिक्षा पे जो बजट कम हुआ है और जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट मिलती थी वो कम हुई है, तो सीधी सी बात है, अगर शिक्षा के साथ होते इसको ग्रांट बढ़ना चाहिए समय के साथ, और वो ग्रांट कम हुई है। ये सब स्थिति है। मतलब देश के विश्वविद्यालयों को पूरी तरह अपनी स्थिति पर छोड़ दिया जा रहा है, या बर्बाद करने में कहीं ना कहीं सरकार का योगदान है?
अपनी स्थिति पर भी नहीं छोड़ा गया है, उससे भी खराब स्थिति है। जैसे बात हो रही है कि सरकार यूनिवर्सिटी को लोन दे रही है, सरकार का काम है ग्रांट देने का, वो ग्रांट देने की जगह लोन दे रही है और सरकार बोल रही है कि अपनी ज़मीनें बेच दो। यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव आया। यूनिवर्सिटी के एक जगह है गोमती नगर नहीं, गोमती गेस्ट हाउस है, तो उसको बोलना है कि प्राइवेट को बेच दो, मतलब यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेची जा रही है। तो एक तरह से अगर उस पर कुछ ना करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचवा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकार का ध्यान है कि कैसे यूनिवर्सिटियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाए, कैसे वो बड़े पूंजीवादियों को दे दिया जाए। मतलब शिक्षा का निजीकरण का ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे। निजीकरण तो दिन ब दिन हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को परमिशन दी गई, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों को बिना खराब किए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को कभी स्थापित नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन यूनिवर्सिटियों को खराब भी किया जाए, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी जब यहाँ पे अगर शिक्षा मिलती रहेगी, यहाँ पे 200 रुपये दे के अगर बच्चा पढ़ सकता है, तो कोई गलगोटिया पढ़ने, कोई एमईटी पढ़ने, कोई अशोका पढ़ने नहीं जाएगा, जहाँ पे 20 लाख रुपए बीए की फीस। तो पहला शर्त यह है कि इसको बर्बाद किया जाए। तो एक तरफ वो इसको बर्बाद कर रहे हैं और दूसरा उन यूनिवर्सिटियों को सुविधा दी जा रही है। मतलब निजी विश्वविद्यालयों में जिस पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपया खर्च होता है, उसको अगर जेएनयू में पढ़े, डीयू में पढ़े या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो उसमें कितना खर्च आता है? अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग है। जैसे जेएनयू का फीस लगभग 180 रुपये और 108 रुपये मात्र हर सेमेस्टर की, और वही अगर अशोका में बीए की कोर्स फीस 20 लाख रुपये है। बीए करने के लिए आप समझ गए होंगे कि विश्वविद्यालयों के साथ मोदी सरकार का व्यवहार क्या है और कैसे बर्बाद किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर